हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? बोर्ड्स आने वाले हैं, 2 महीने बचे हैं। आजकल मेरे पास बहुत सारी मेल्स आ रही हैं। पिछले 8-10 दिन में बहुत सारी मेल्स आई हैं कि मैम पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं आता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो भी खत्म हो गया दिमाग से, और नींद बहुत आती है, फ्रेंड्स की कॉल्स आती हैं, हम फोन पर बात करते हुए रह जाते हैं, सारा टाइम खत्म हो जाता है। तो ये तो गलत चीज हो रही है। तो सोचा चलिए आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दे देते हैं। अब तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है? सिर्फ 2 महीने, ठीक है? एग्जैक्ट 2 महीने हैं, और इस 2 महीने में तुमने बोर्ड्स को या तो फोड़ना है या बोर्ड्स तुम्हें फोड़ देगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें बोर्ड्स को फोड़ना है कि नहीं फोड़ना है। फोड़ना है ना? सबको 95% मार्क्स लाने या नहीं लाने हैं? अरे एटलीस्ट 90% एवरेज तो लाने हैं ना। 9 की लाइन में आने चाहिए मार्क्स, ठीक है? 9 की लाइन में मार्क्स आने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि 98% लाओ, 99% लाओ, भाई 9 की लाइन में लाओ, सब टॉपर होते हैं, ठीक है? अब 9 की लाइन के लिए मैम हमने तो पूरा साल बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं पढ़े, अब कैसे पढ़े? तो अभी भी टाइम है, 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 महीने सीबीएसई के लिए 2 महीने मतलब मैंने इतने हर साल देखती हूँ, मैं हर साल देखती हूँ मेरे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने वाले, वो लास्ट के 2 महीने में पढ़ के 94, 93%, 95%, इवन कई बार 96% तक ला रहे होते हैं। तो ये तो तुम नहीं कह सकते कि हमने पूरे साल पढ़ा नहीं और हम तो हम नंबर ला ही नहीं सकते। माना तुम्हारे अभी 60% मार्क्स आ रहे हैं या 70% मार्क्स आ रहे हैं या 80% मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं यार, अभी भी तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। एक ड्रीम है ना, जो ड्रीम देखा है तुमने, या जो ड्रीम तुम्हारे पेरेंट्स ने देखा है, तुम्हारे बड़ों ने देखा है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए तुम्हें पढ़ना है। अब क्या पढ़े मैम, समझ ही नहीं आता क्या पढ़े। अरे भाई सीबीएसई या कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड, जो भी बोर्ड्स हैं वो सब एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो तुमने क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब एनसीईआरटी की बुक को तुम बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आए तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है भाई। एनसीईआरटी से पेपर आता है मैम, एनसीईआरटी से कैसे आ सकता है पेपर? हर कोई ये कहता है एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी से तो बोर्ड पेपर आता नहीं। तुमने पेपर दिए हैं बोर्ड्स के? नहीं दिए ना, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि बोर्ड्स का पेपर कहाँ से आता है? जिनको एक्सपीरियंस है उन्हीं को तो पता होगा कि बोर्ड्स का पेपर यहाँ से आता है। तो इस चीज को तो तुम्हें दूसरों के ऊपर छोड़ देना चाहिए ना। दूसरे अगर कह रहे हैं कि एनसीईआरटी कर लो तो भाई एनसीईआरटी कर लो, क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी? देखो एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी की घुट्टी लगा लो, 3-4 बार घुट्टी लगा लो। एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर ली ना, मतलब एनसीईआरटी को ऐसे करना है, चलो एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, लाइक मैथ्स ही ले लेते हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी को इतनी बार करना है, इतने अच्छे से करना है एनसीईआरटी को कि तुम्हारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो तुम देखते ही बता दो ये तो एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर दिस पे, एक्सरसाइज नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस है और इसका आंसर तो ये आएगा। हम अपने टाइम पे ऐसे ही पढ़ते थे। देखो मेरा तो ठीक है बहुत पुराना टाइम हो गया, मेरे बच्चों की बात ले लो, मेरे बच्चों का भी बहुत पुराना टाइम हो गया क्योंकि वो बहुत बड़े हैं इस समय, ठीक है? बट फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी तो कोई रेफरेंस बुक नहीं लेती थी, कोई रेफरेंस बुक कभी नहीं ली, और वो हमेशा टॉप करा था उन बच्चों ने, ठीक है? मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे पढ़ने में, दोनों टॉपर थे, ठीक है? तो डोंट थिंक कि हम रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, लखमीर सिंह से पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे, उससे पढ़ेंगे। अरे भाई एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, एनसीईआरटी के बाद तुम्हारा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। भाई क्या होगा क्वेश्चन में, डिजिट चेंज होके आ जाएगी ज्यादा से, बेस तो वही रहेगा। अगर तुमने सारी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया है, तो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा आ भी जाता है किसी भी सब्जेक्ट में तो आंसर तो वही होगा ना, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देते हैं। और क्या करते हैं भाई, यही तो करते हैं। देखो कान यहां से पकड़ो या कान यहां से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। वही चीज हमारी पढ़ाई में भी होती है।
तो 95% या 90% एबव लाने के लिए आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की थ्योरी सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से पढ़नी है। कोई नहीं रोक सकता कि तुम्हारे मार्क्स ना आए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम 10th के मार्क्स की कोई वैल्यू तो होती नहीं है। देखो वैल्यू तो होती है, ये मत सोचो कि वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है। सबसे बड़ी बात, जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं, हायर स्टडीज में जाते हैं, लाइक एमबीए करने जा रहे हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, तो 10th के बोर्ड्स की वैल्यू होती है। सेकेंड थिंग, तुम्हें अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, यार 10th में मार्क्स जब अच्छे आते हैं तो हम 12th में पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें याद आ जाएगा यार हमने 10th में लास्ट के 2 महीने में पढ़ के इतने मार्क्स लाए थे हम। तो मोटिवेशन मिलती है अपने आप को, अपने लिए वो मोटिवेट करते हैं। ये 10th के मार्क्स तुम्हारी फर्स्ट स्टेप है, तुम्हारे जिंदगी का ये फर्स्ट स्टेप है। अभी तक बहुत क्लासेस पढ़ी है, उनका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 10th बोर्ड्स जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। उस फर्स्ट स्टेप पे तुम अच्छे से जब चढ़ गए तो भाई अगले स्टेप बहुत इजी हो जाते हैं। देखो अब तुम कहोगे कि मैम बोर्ड्स का पेपर तो बहुत टफ आता है। अरे नहीं आता भाई टफ। तुमने बोर्ड्स का पेपर दिया है क्या तुमने बोर्ड्स का पेपर? नहीं दिया ना। जब तुमने बोर्ड्स का पेपर दिया ही नहीं है तो तुम्हें कैसे पता कि बोर्ड्स का पेपर टफ आता है? भाई देखो बोर्ड्स का पेपर अपने सीनियर से पूछो ना, अपने बड़े भाई बहनों से पूछो बोर्ड्स का पेपर कैसा आता है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो अपने भाई बहनों से पूछो। इसी का मतलब ये नहीं है कि तुम एनसीईआरटी भी नहीं करोगे और कह दोगे कि हमने तो बहुत मेहनत करी थी, हम तो आरडी करते रहे, हम तो आरएस अग्रवाल करते रहे, हमने एडयू कार्ड पूरी कर ली, ओसवाल पूरी कर ली, हमारे तो नंबर ही नहीं आए। ये तो अक्सर होता है। उन बच्चों के नंबर्स हमेशा रह जाते हैं जो एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जो बच्चे एनसीईआरटी को नहीं करते हैं उनके मार्क्स हमेशा नीचे रह जाते हैं। तो इसीलिए ये बात गांठ बांध लो कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, 2 महीने हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो फ्रेंड्स का फोन आ जाता है, हम सोते रह जाते हैं। तो भाई देखो, जिस समय तुम पढ़ रहे हो फोन को स्विच ऑफ करके रख दो, और जब पढ़ नहीं रहे हो तब बात कर लो। सीधी सी बात होती है। ये तो अपने ऊपर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। फोन मतलब 2 महीने के बाद चला लेना यार, फोन पेपर देने के बाद चला लेना, किसने मना किया है? अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लोगे जितना उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, शायद मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आ गई होगी तो आप ये फोन का चक्कर छोड़ के और पढ़ाई शुरू कर दोगे। इतनी चीजें मान लो, बोर्ड्स में 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ऐसे बच्चों के 95% मार्क्स आते हुए देखे जिनको कुछ नहीं आता था, लेकिन लास्ट के 2 महीने में जैसे हम कहते थे वैसे ही पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगले 2 महीने में आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है। जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई कर लो। ठीक है, वही काम में आएगी। छोड़ दो सोशल मीडिया को, बिल्कुल खत्म कर दो सोशल मीडिया को, फोन को स्विच ऑफ करके पेरेंट्स को दे दो, वही बेटर रहता है। ठीक है, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। बोर्ड्स को फोड़ना है तो तुम पढ़ोगे, और अगर बोर्ड्स तुम्हें फोड़ देगा तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ एडवाइस दे सकती हूँ। पढ़ना आपके हाथ में है, रिजल्ट लाना आपके हाथ में है। चलिए, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।